बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, देश के अलग अलग 8 राज्यों के एयरपोर्ट्स को 29 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। 10 मई तक के लिए 29 एयरपोर्ट्स को माफ कीजिएगा बंद कर दिया गया है। 29 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें रेड जोन घोषित किया गया है और इन्हें 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है और इसी के साथ ही पैसेंजर्स की डबल सुरक्षा की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स है, जहां पर जो एयरपोर्ट्स चल रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट की बात करें, इंदौर एयरपोर्ट की बात करें और ऐसे तमाम एयरपोर्ट्स जहां पर पैसेंजर्स के आने जाने का सिलसिला जारी है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो इसी बीच इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, देश के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, 8 ऐसे राज्य जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक यानी कल तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। हो सकता है ये तारीख आगे भी बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल का ये अपडेट है कि 10 मई तक के लिए इन एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इसी के साथ एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष है और इससे दुनिया चिंतित है। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट, तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद। बैठक शुरू हो गई है, मौजूदा हालातों पर चर्चा हो रही है। तो राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। इसमें तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए और बैठक की शुरुआत थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस पूरे ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी जाएगी। फिलहाल का अपडेट यह है कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तीनों सेना के प्रमुख और इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल हुए हैं और लगातार चर्चा जारी है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समुद्र किनारे ना जाने की समझाइश यहां पर दी है। इंडियन आर्मी ने अपील की है कि समुद्र किनारे ना जाए। तो लोगों से भी ये अपील, जो लोग घूमने निकले हैं या जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं, तो कृपया कर समुद्र किनारे ना जाए, ये अपील की गई है। इस तनाव को देखते हुए एक बड़ी अपील यहां पर की गई है कि समुद्र किनारे बिल्कुल भी ना जाए। तो लोगों से यह अपील की गई है कि समुद्र किनारे बिल्कुल भी ना जाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी अपील। और इसी बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, बाढ़ से जुड़ा बड़ा अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। जंग की भाषा, एस्केलेशन यानी जंग की तीव्रता को बढ़ाना, युद्ध की शब्दावली में एस्केलेशन के साथ पैर होते हैं। इस समय भारत पाक एस्केलेशन के चौथे दौर में है। इससे आगे बढ़ते हैं तो पूर्ण युद्ध के हालात बनेंगे। तो देखिए, एस्केलेशन का आपको बता रहे हैं कि क्या मतलब होता है, कितने इसमें चरण होते हैं, अगर आखिरी चरण तक हम पहुंच जाते हैं तो क्या स्थिति रहती है। और जब इस तरह की स्थिति होती है, इस तरह का संघर्ष होता है, तो पूरी दुनिया इस संघर्ष को रोकने के लिए आती है। तो दोनों तरफ से युद्ध को लेकर लगातार वार पलटवार किए जाते हैं। एस्केलेशन के 7 चरण होते हैं। इस समय भारत पाकिस्तान एस्केलेशन के चौथे दौर में है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पूर्ण युद्ध के हालात बनेंगे, यानी पूर्ण जंग होगी। भारत और पाक दोनों के पास ही क्योंकि परमाणु हथियार है, परमाणु हथियारों की वजह से पूरी दुनिया चिंतित है और संघर्ष को रोकने के लिए, क्योंकि चौथे चरण में, 4th लेवल पर हम है ही
और इससे अगर आगे बढ़ते, देखिए टोटल 7 इसके लेवल होते हैं एक्सक्लेशन के, हम 4th स्टेज पर है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी, और क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर बम है तो ऐसे में दुनिया भी चिंतित है। दुनिया के कई देश अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, संयम रखें। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक्सक्लेशन एक टर्म जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं। फिलहाल हम एक्सक्लेशन के चौथे पड़ाव पर है। अगर इससे हम आगे जाते हैं यानी और युद्ध होता है तो पूर्ण युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर से सशक्त है तो ऐसे में पूरी दुनिया को चिंता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जिस हिसाब से पाकिस्तान की हरकतें हैं उसे देखते हुए दुनिया के अलग अलग देश ये अपील कर रहे हैं, खासकर पाकिस्तान से कह रहे हैं कि पांव पीछे कर लो। और इसी बीच इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट, वार से जुड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, जहां राजस्थान के जैसलमेर में एक जिंदा बम मिला है। पंजाब के पठानकोट में सर्च ऑपरेशन जारी है। राजस्थान के जैसलमेर में एक जिंदा बम मिला है। देखिए, नापाक पाकिस्तान की कायराना करतूत। राजस्थान का जैसलमेर जो कि बॉर्डर पर आता है, जैसलमेर से एक जिंदा बम मिलना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसके अलावा पंजाब के पठानकोट में भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। लगातार बंसल न्यूज पर वार से जुड़ी ब्रेकिंग सबसे पहले आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंजाब के पठानकोट में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर से जो बॉर्डर पर लगता है वहां से एक जिंदा बम सैनिकों ने बरामद किया है। सतीश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सतीश जी, बौखलाहट अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान के जैसलमेर से जिंदा बम मिलना क्या मैसेज है? स्मिता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अभी जिसको बोलते हैं बिट्स एंड पीसेस में अटैक करने की कोशिश कर रहा है और भारत का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या एयर स्पेस में कुछ बड़ा कर सके। लेकिन हर बार इसकी कोशिश नाकामयाब हो रही है। अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे तो नॉर्थ से लेके और साउथ वेस्ट तक वेस्टर्न बॉर्डर में ये छोटे छोटे बीच में अटैक कर रहा है। कल इन्होंने पुंछ में सिविलियंस पे अटैक किया, फिर रात को इन्होंने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, इनके 3-4 जहाज गिर गए, उससे इनको प्रॉब्लम हुई। अगर आप देखेंगे तो ये पीछे रन ऑफ कच्छ भुज तक भी छोटे मोटे अटैक ये करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आपका ध्यान भटका रहे हैं कि हम कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम और मौके की तलाश में है जो कि भारत इनको अभी दे नहीं रहा। बिल्कुल सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं 48 घंटे में ही इनकी कमर क्या पूरा पाकिस्तान ही टूट गया है। लगातार लोन लेने की गुहार लगा रहा है, पैसों की भीख मांग रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि फंडिंग कर रहा है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है इन्हें, और उसके बावजूद भी लड़ने के हौसले देखिए लगातार ट्रिगर कर रहा है ये देश भारत को। जी सतीश जी। स्मिता जी, अभी पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर ये अपने को वॉर में इंगेज नहीं करेगा तो इंटरनल एग्रेशन इनका इतना बढ़ जाएगा कि ये उसको संभाल नहीं पाएंगे और वो इंडिया के वॉर करने से भी ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि इंटरनल एग्रेशन में अपने लोगों के साथ लड़ाई करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है बनिस्बत एनिमी से फेस टू फेस वॉर करने में।
बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार बंसल न्यूज़ पर दर्शकों को अपडेट दे ही रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही, रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार वार से जुड़ी ब्रेकिंग, आतंक को मिट्टी में मिला देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कमिटमेंट। पीएम से मिले रक्षा मंत्री, इसके अलावा पीएम से आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी मुलाकात की है। चुन चुन कर बदला लेंगे, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। हाई अलर्ट पर नेवी, अरब सागर में ड्रिल शुरू हो गई। 2 मई को 3 मई का अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पीएम से एयरफोर्स चीफ की मुलाकात होती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच से जो संघर्ष चल रहा है उससे पूरी दुनिया चिंतित है। चलिए, इसी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की रस्सी तो जल गई, लेकिन बल अभी भी, मनोबल अभी भी मजबूत है और लगातार युद्ध की ओर ये इशारा, और इससे पूरी दुनिया चिंतित है सर, क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर नाम की एक शक्ति है। देखिए, बिल्कुल, जब भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो संघर्ष है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि दक्षिण एशिया में ये दोनों ही देश जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न है। इसलिए दुनिया का चिंतित होना लाजमी है अस्मिता, क्योंकि अब देखिए यूएन और अमेरिका भी इंटरफेयर करेंगे। हालांकि जो खबरें हैं उसने, जो अमेरिका की तरफ से बयान आया है, उसने अपने आप को अलग रखा है इस मुद्दे से, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए कूटनीतिक रूप से निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे होंगे। और जो डिफेंस की अगर हम टर्मिनोलॉजी में समझे तो इसको एस्केलेशन, यानी कोई भी जो युद्ध है या जो संघर्ष है या उसको उसके चरण होते हैं, उसको एस्केलेशन यानी किसी चीज को बढ़ाते जाना धीरे धीरे। तो एक जो इसको डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि ये 7 चरण होते हैं किसी भी युद्ध को, अगर इसको मोटा मोटा समझा जाए, जो बयानबाजी से शुरू होकर विनाश तक जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी एस्केलेशन चल रहा है उसमें दोनों तरफ से एस्केलेशन जारी है और ये लगभग 4थे चरण में पहुंच चुका है। इससे अगर बात आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से एक पूर्ण युद्ध की तरफ भारत और पाकिस्तान जाएंगे। कल रात जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से, क्योंकि उसके एक दिन पहले भारत ने जो हमले बोले थे वो आतंकवादी ठिकानों पर थे और भारत ने कहा था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ ये लड़ाई है, पाकिस्तान के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की कल सुबह और हमारे 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की मिसाइलों और ड्रोन के जरिए, हालांकि भारत ने S-400 अपने पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा ये सभी को ध्वस्त किया, लेकिन उसके बाद शाम को पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की और वो बड़ी हिमाकत थी। उसने राजस्थान की बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर की बॉर्डर तक ड्रोन और मिसाइलों से हमले बोले और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमारी बॉर्डर को क्रॉस किया। तो ये सीधे सीधे उकसावे वाली बात थी और भारत के ऊपर युद्ध थोपने वाली बात थी और जवाब में भारत ने तगड़ा पलटवार किया। तो इस तरह बिल्कुल सर, रोकना चाहूंगी। इसी बीच दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट मोड पर है पुलिस। सोशल साइट्स पर भी देखिए पैनी नजर रखी जा रही है, बाहर से आने वाले संदिग्धों पर भी नजर है। एयरपोर्ट की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार सुरक्षा के लिहाज से पैनी नजर सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है। और इसके अलावा एयरपोर्ट की बात करें तो रायपुर एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट है। लगातार पुलिस की टीम यहां पर आने जाने वालों की तलाश ले रही है, उनके आईडी कार्ड्स देखे जा रहे हैं, साथ ही जो बाहर से लोग आए हैं, जो बाहर से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि रायपुर की बात करें तो यहाँ पर 1800 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग रहते थे और इस बात का खुलासा हुआ था जब सरकार ने इस बात के आदेश दिए थे कि सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ना है। तो इसी को देखते हुए, क्योंकि रोहिंग्याओं का भी यहाँ पर ठिकाना है, इसी को देखते हुए संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर, वार से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष लगातार जारी और इसी बीच पाक को 5 चीनी हथियारों ने धोखा दे दिया। ये तो होना ही था, चीन का माल है भाई साहब, कब तक चलेगा? चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। PL-15E मिसाइल रास्ते में ही गिर गई। इनकी HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। चीन से मिला था JY-27A रडार सिस्टम, बुरी तरह से फेल।
भारत ने 2 JF-17 फाइटर जेट्स इनके मार गिराए। भारत ने CH-4 ड्रोन मिनटों में ध्वस्त कर दिया। तो देखिए, चीन के पास हथियार थे इनके पास, जिसके दम पर ये उछल रहे थे। और देखिए, देखते ही देखते किस तरह से इनके पांचों हथियार को ध्वस्त कर दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, और ऐसे में 5 चीनी हथियार भारत ने ध्वस्त किए। देखिए, कुछ ऐसे हथियार हैं जिसे तो भारत को मेहनत करने की जरूरत भी नहीं लगी। भारत की ओर से पलटवार ही नहीं हुआ कि इनके हथियारों ने इन्हें ही धोखा दे दिया। देखिए भैया, चाइना पर भरोसा करोगे, चाइना को अपना दोस्त बनाओगे, तो ये तो होगा ही। ये तो जग जाहिर है कि चाइना का माल चले तो चांद तक, नहीं तो सब रात आधी 8 बजे बाद में बैठा था, मोटरों गाड़ी चलते बाजते जाजो जेड़े जाजो बाजते मैं तो यार ध्यान दिला रही ये साइड बम्बा गिर गया मैं घर रे कन्ने यदि धमाका होता मैं देख लियो। मैं मारे दौड़ घरों में हमारे बारिश आ गई साहब, जो डर तो पूरी रात में तो फटकता है रात काटी। तो ये क्या मिला है, क्या है? हमें मालिक जो क्या है इनका मोहन तो समझ पड़ती कौन बम जैसी कोई चीज है? हाँ, बम जड़ी चीज है। हमें कोई मालिक जो अब लखिया पड्डे आप देखो, अब तब तलाश करो ये बात कोई चीज है कोई नहीं है। मोहन तो फटका पूरा उठ गया साहब, ये बात है। तो ये कल रात को कितने बजे के करीब? 8:30 बजे के बाद, 8 बजे जब एकदम से शेलिंग हुई तो? हाँ सेलिंग एकदम। तुम बोल। लाल हाँ, नाम बता दो पहले। ड्रोन के वो गणपत नाथ, वो जो लाल रात को निकल रहे थे तभी 8 के 8:30 9 के बीच में आके गिरा था, इसलिए बाहर ही बैठे थे यहाँ पे। वो गिरा तभी घुस गए अंदर जाके डर के मारे। तो फिर इसके साथ मिट्टी से जो ढका हुआ है गड्ढा बना है, नहीं, वो अपने आप ही जैसा है जैसे गिरा जैसे ही पड़ा है। तो उसके बाद फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया, आर्मी को इन्फॉर्म किया? आर्मी को तो बताया था, हमारे सरपंच साहब को बताया था, वो पता नहीं उसने बोला कौन सा होगा। गाँव है? ये किशनघाट। हाँ तकरीबन 8 बजे के करीब हुआ था। हाँ, 8 8:30 बजे के तो बाद। ये पूरी शेलिंग वेलिंग हो रही थी प्रॉपर? हाँ, ऊपर पूरा सोलिंग हो रहा था, वो लाल दिख रहा था, पता नहीं, इसलिए डर के मारे घर के अंदर घुस गए थे। और चलिए, इसी बीच इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग जारी है। तीनों सेना प्रमुख बैठक में मौजूद। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भारत बीते 24 घंटे की सैन्य कार्रवाई की जानकारी देगा, ब्रीफिंग देगा। पाक के प्रोपेगेंडा का भी खुलासा होगा। तो देखिए, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल हुए। और थोड़ी ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस ऑपरेशन को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी। ये बताया जाएगा कि अब तक इस ऑपरेशन के तहत क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, और पाकिस्तान का क्या प्रोपोगेंडा है, उसका भी खुलासा होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज जी, थोड़ी ही देर का इंतजार, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और निश्चित ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करोड़ों भारतीयों को है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह भी बताया जा सकता है कि युद्ध का आगाज होना तय है। देखिए, भारत बहुत संयम के साथ काम ले रहा है, और जिस तरह से भारत ने पूरी कार्रवाई की है, तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें युद्ध जैसे हालात भारत की तरफ से पैदा किए जाए। लेकिन पाकिस्तान यदि इस तरह कोई हरकत करता है, जैसा कल उसने हिमाकत की इस बात की कि कई जगह हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना चाहा, लेकिन भारत ने उनकी जितनी भी कार्रवाई थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया। मतलब भारत बहुत अलग तरह से आगे बढ़ा। सुदर्शन का कल इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए बड़ा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा के जरिए तमाम तरह की बातें ऐसी कहना चाहता है, लेकिन भारत बहुत मजबूती के साथ, आप देखिए कि कल भी उसने कई जगह मिसाइल छोड़ने की कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम हो गई। यानी भारत चाहे ड्रोन के मामले में हो, या ड्रोन यदि पहुंचाने का प्रयास किया तो ड्रोन को भी एक तरह से कहा जाए तो भारत की सैन्य जो शक्ति है उसने नेस्तनाबूद कर दिया। तो भारत पूरी तरह तैयार है, लेकिन भारत ये भी चाहता है कि युद्ध जैसे हालात जो कहा जा रहा है, आज देखिए आज कई देशों की तरफ से बात कही गई, चाइना भी ये कह रहा है बात, अमेरिका की तरफ से भी कही जा रहा है कि दोनों देश संयम से काम ले, धैर्य से काम ले। इसका मतलब ये है कि ना भारत चाहता है ना दुनिया चाहती है, लेकिन आप बार बार यदि भारत को उकसाओगे, जिस तरह आपने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, उसका जवाब भारत ने दिया और उन्हीं स्थानों को निशाना बनाया जो आतंक के पर्याय बैठे लोग
जो आतंक को बढ़ाने वाले आतंकवादी वहां बैठे थे। लेकिन आज इसी सब बातों को लेकर बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसकी जानकारी फिर एक बार करीब 11 बजे के आसपास हम आपसे बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जानकारी सामने आएगी कि आखिर भारत ने किस तरह की कार्रवाई की है। देखिए, कई बार खबरें आती है, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन भारत अपनी पूरी कार्रवाई की जानकारी आप देख रहे हैं लगातार बीते 3 दिनों से, जब से इसकी शुरुआत हुई है, भारत के खुद सैन्य अधिकारी सामने आते हैं और वो अपनी बातें रखते हैं। तो आज प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का है, उस पर भी भारत अपनी बात रखेगा और तमाम तरह की चीजों का खुलासा भी करेंगे राजनाथ सिंह। जी बिल्कुल सर, इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। 5 हथियारों ने तो पाकिस्तान को यूं ही धोखा दे दिया। चाइना के हथियार थे, जिस चीन के बलबूते पर ये पाकिस्तान इतना उछलता है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनके जो फाइटर जेट से अपने आप ही ध्वस्त हो रहे, अपने आप ही इन्हें धोखा दे रहे, चीन की मदद ले रहे। इनका मान चलेगा तो जान तक, नहीं तो रात तक। बहुत बढ़िया बात आपने कही है अश्मिता, चांद तक नहीं तो रात तक। मुझे लगता है रात तक भी नहीं है और चांद भी अब कैसा दिख रहा है आपको समझ आ रहा है। दरअसल भारत ने अपनी बहुत अलग तरह की सैन्य तैयारियां की है। सैन्य तैयारियों में ये भी है कि यदि हमने हथियार कहीं बाहर से लिए हैं तो भारत उतने ही तरीके से अपने आप को खुद मजबूत किया है। कई बार आप देखिए विश्वसनीयता, आप जहां से हथियार ले रहे हैं, जैसे चाइना के जो हथियार थे पाकिस्तान के पास, वो उनको धोखा दे दिए। तो भारत के सामने किसी की नहीं चलने वाली, क्योंकि भारत की जो सैन्य शक्ति बढ़ी है बीते 2014 से लेकर वर्तमान तक, वो बहुत उस पर काम किया भारत की सरकार ने। खासकर हमारे डिफेंस की बात करें या एयर की बात करें या नेवी की बात करें, तीनों जगह आप देखिए हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े। और महत्वपूर्ण यह है कि जो इंडिया में जो सामान बनाने की बात की गई, खासकर सैन्य से जुड़े, तो उसका लाभ हमें मिल रहा है। और सुदर्शन का कल जब इस्तेमाल हुआ, ये भारत से बना हुआ है, तो उसी तरह की चीजें दिखाई दे रही। निश्चित रूप से चाइना ने कोशिश जरूर की होगी पाकिस्तान ने कि चाइना के हथियारों का इस्तेमाल करें, लेकिन पांचों फेल हो गए। तो इससे समझ आ रहा है कि पाकिस्तान की हालात क्या है, पाकिस्तान की हकीकत में स्थिति क्या है। भारत तो हर मोर्चे पर इस समय बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर। और सर, बलूचिस्तान का भी मैं चाहूंगी कमेंट आपसे। जिस तरह से बलूच आर्मी यूएन पहुंची और एक अलग देश बनाने की मांग की जा रही है, यानी हम कह सकते हैं इस देश का तो अब सैंडविच बनने वाला है। भारत तो हमले कर ही रहा है, लेकिन अब खुद भी अंदर से खोखला होता जा रहा है ये देश। देखिए, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और बलूचिस्तान की बात करें या बाकी अन्य क्षेत्रों की, देखिए आप पाकिस्तान के भीतर ही बवाल मचा हुआ। पाकिस्तान अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहा। लंबे समय से बलूचिस्तान अपनी मांग करता रहा अलग होने की, और अब उसके पास मौका है, जो अपनी बात वो कहता रहा, अब मौका है कि वो कैसे पाकिस्तान को जवाब दे। पाकिस्तान के भीतर स्थितियां ठीक नहीं है, तो भारत से वो क्या लड़ेगा। ऐसे तमाम हालात में जो घिरा हुआ पाकिस्तान है, वो अपने आप को बहुत कमजोर पा रहा होगा। और आप देखिए जिस तरह सैन्य की कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही, उसका जवाब भी पाकिस्तान के पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि अपने लोगों को पहले भीतर से संभाले या फिर भारत का सामना करे, क्योंकि भारत ने हर मोर्चे पर अपनी अलग अलग तरह से तैयारियां की है, जो दिखाई भी दे रही है। जी अस्मिता, निश्चित तौर पर तैयारियां भारत की पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच मनोज जी, अगर आप मेरा सवाल सुन पा रहे हो। हाँ जी, तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम देशों ने मुंह मोड़ लिया, दूसरी तरफ दुनिया के कई देश ऐसे हैं, वो उम्मीद शायद चाइना से कर रहा था कि चाइना कुछ ना कुछ सपोर्ट पाकिस्तान का करेगा, लेकिन अब चाइना ने भी ये कह दिया है कि ये दोनों देश पड़ोसी हैं और शांति वार्ता इन्हें करनी चाहिए। शांति बनाए रखने की अपील चाइना ने कर दी, जो उम्मीद ही ना भारत को थी और ना पाकिस्तान को थी। कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान और कर्ज की डिमांड कर रहा है और दुनिया के देशों की तरफ देख रहा है कि शायद कहीं से उसे मदद मिल जाए। ये तो पूरी तरह से हालत पस्त हो चुकी है। केवल दुनिया के सामने खुद को खड़ा दिखाने का एक प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, खड़ा है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जया, देखिए पाकिस्तान के पास है क्या, और कोई साथ इसलिए खड़ा नहीं होगा कि आतंक तो हर चाहते, सभी चाहते कि आतंक का अंत होना चाहिए, कोई भी देश हो। चाइना से जरूर वो चीन से उम्मीदें ये कर रहा था कि शायद चीन उसके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन चीन समझ रहा है भारत इस समय आर्थिक स्थिति से मजबूत है, भारत का सबसे बड़ा बाजार है, जिसका लाभ चाइना भी लेना चाहेगा, अमेरिका भी लेना चाहेगा, और इसीलिए चाइना भी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, कोई ऐसी। बिल्कुल सर, आऊंगी आपके पास और इसी के साथ एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, पार से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। राजस्थान के जैसलमेर में एक जिंदा बम मिला है। इसके अलावा पंजाब के पठानकोट में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है।
राजस्थान के जैसलमेर, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लोगों में डर है, खौफ है। एक जिंदा बम यहां से बरामद किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आप देख रहे हैं। तो इस वक्त की तस्वीरें और तमाम सेना के जाबाज सिपाही इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो मोर्चा संभाले हुए हैं। ये खबर मिल रही है कि जिंदा बम यहाँ पर मिला है और जमावड़ा आप यहाँ ग्रामीणों का देख सकते हैं, सेना के सिपाहियों का भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और ये भी आपको बता दें कि गोलीबारी लगातार सीमा पार से अभी भी की जा रही है। हवाई वार दरअसल पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से जवाब दिया जा रहा है। ये जैसलमेर का इलाका देख रहे हैं आप, राजस्थान का जैसलमेर, जहां जिंदा बम मिला है और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की ओर से ही करतूत की गई है। मनोज जी, एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने, क्योंकि इलाका पूरा सीमा से सटा हुआ है, बहुत सेंसिटिव जोन है और यहां पर जिंदा बम मिला है, लेकिन एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये राहत की बात है। देखिए, जब जब आप देखेंगे, यदि 1962 की बात हो, 71 की बात हो, जैसलमेर यानी राजस्थान की वो बॉर्डर होती है जहां पर बहुत पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार हथियार डाले जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से लगातार निशाना बनाने का प्रयास किया जाता है और भारत इस बात को जानता है। और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि जैसलमेर के पास से जो चीजें बरामद हुई है, वही राजस्थान की बॉर्डर है जहां पर भारत पहले से अपनी तैयारी कर रखा और पाकिस्तान ये चाहेगा कि उस रास्ते से हम कहीं भारत को अपना निशाना बनाएं। और यदि वहां से कुछ चीजें बम बरामद हो रही है या तमाम तरह के जो सैन्य उपकरण जो पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ डाले जा रहे हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं मनोज जी, उसमें राजस्थान भी शामिल है। कल रात जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान की ओर से हुए हैं उसमें राजस्थान भी शामिल है। निश्चित रूप से मैं वही आपसे कह रहा हूं कि देखिए, राजस्थान को तो राजस्थान उसके लिए आसान है रास्ता और इसलिए पाकिस्तान भारत भी इस बात को समझता है। जैसलमेर या आसपास के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भारत की अपनी तैयारियां, सैन्य तैयारियां हैं। मेरे साथ शैलेंद्र जी जुड़ रहे हैं इस वक्त, शैलेंद्र राजपूत जी, उनसे भी इस बात को समझने का मैं प्रयास करता हूं। शैलेंद्र जी, आप देखिए, भारत की यदि हम पूरी डेमोग्राफी देखते हैं जिस तरह से, तो जैसलमेर की बात करें, जब जब हमले हुए, चाहे 61 की बात करें, 71 की बात करें, राजस्थान की वो बॉर्डर है जहां से हमें खतरा भी होता है और वहीं से हम लोग भी जवाब देते हैं। हाल ही में जो चीजें बरामद हो रही है वो भी उसी जगह से पाकिस्तान की मिल रही है। देखिए मनोज जी, जब भी तनाव होता है, तनाव की मुख्य वजह कश्मीर होता है, तो कश्मीर से लड़ाई शुरू होती है और मुख्य लड़ाई हमेशा आपने देखा होगा 71 हो चाहे 65 हो, मुख्य लड़ाई जो होती है वो राजस्थान बॉर्डर पर होती है जब आर्मी आगे बढ़ती है, क्योंकि 3 चरण होते हैं युद्ध के किसी भी। पहले आर्टिलरी खोले जाती है यानी तोपखाने का मुंह खोला जाता है, उसके बाद एयरफोर्स सक्रिय होती है और उसके बाद जो परंपरागत युद्ध शैली है और उसके बाद आर्मी। तो जो डिसाइडिव चीज़ होती है यानी जिसमें निर्णयात्मक, जिसमें एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है, तो वो पैदल सेना करती है। तो राजस्थान की तरफ से एडवांस होता है और राजस्थान का जो नेचर है, वहाँ युद्ध का नेचर और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर युद्ध का नेचर दोनों अलग अलग हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर हथियार जो अभी मिले हैं, और क्योंकि ये परंपरागत लड़ाई यहीं पर होगी, तो इसलिए अभी से तैयारी करें, क्योंकि जो दबाव बनाया जाता है फिर, क्योंकि वहाँ पर नेचर अलग होता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो वहाँ उनके जो स्पाई है या जो आतंकवादी समूह है उनके द्वारा भी बहुत सपोर्ट मिलता है पाकिस्तान को। लेकिन राजस्थान बॉर्डर पर सीधी लड़ाई दोनों सेनाओं के बीच होती है। वजह ये भी है शायद कि क्योंकि ये राजस्थान का जो क्षेत्र वो मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में बहुत आसान होता है कि आप वहां से प्रवेश भी कर सकते हैं और हमला भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ अलग तरह की चीजें हैं, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ छिपने की जगह है और इसीलिए बार बार आतंक के हमले होते रहे। जो संघर्ष अभी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, लड़ाई की वजह जम्मू कश्मीर जरूर है, लेकिन दबाव बनाने के लिए पूरी बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाएगा, ये हम शुरू से कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना की स्थिति है और भारत की जो सेना की स्थिति है, भारत चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मोर्चे खुले। ठीक है सर, इसी बीच दर्शकों को एक बड़ा अपडेट बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हो गई है, कई शहरों की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। इंडिया पूरी तरह से तैयार है, भारत पूरी तरह से तैयार है और हम किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेने के मोड में नहीं है। और इसी को देखते हुए इंडिगो ने अपनी कई सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि बड़ा फैसला लिया गया, इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हुई है, यानी कि परेशानी लोगों को हो सकती है जो विमान यात्री हैं, लेकिन ये सुरक्षा कारणों के चलते डिसीजन लेना पड़ा है और इसलिए इतना बड़ा फैसला लिया गया कि कई शहरों की फ्लाइट्स को अब कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है एहतियातन ही भारत सरकार की ओर से।
और ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। मनोज जी, ओवर टू यू। जिस तरह अब हमें कहीं ना कहीं ये तो दिखाना ही पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी चीज़ों को देखना होगा, और इसीलिए देखिए कई जो एयर है वो उसको निरस्त किया गया। वजह यही है, इंडिगो की फ्लाइट हो या बाकी अन्य फ्लाइट हो, और ये भी बार बार भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है। कल देर रात भी हम देख रहे थे, चाहे इंडिया गेट की तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, वहाँ से हमें अपनी तरह से सुरक्षा करना ही होगा। हालांकि भारत सक्षम है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा, भारत के एक भी क्षेत्र को छू नहीं पाएगा। कल प्रयास ये बहुत हुए, करीब ये कहा जा रहा है कि 46 के लगभग मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन सबको नेस्तनाबूद कर दिया भारत ने। पर भारत इस बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लोग हैं उनको भी समझाइश दी जाएगी, जो लोग हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि आप यदि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसको निरस्त होगी तो वो एक तरह से भारत का साथ होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप मैदान में जाकर हथियार के साथ लड़े, यही वो सब समय है जब एक दूसरे को सहयोग करना होगा। और इसलिए देखिए कई तरह की जो कई जगह की फ्लाइटें निरस्त की गई है। और इसी के साथ बड़ा अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे का बड़ा फैसला, भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला। जम्मू उधमपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। तो भारतीय रेलवे का एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला, जम्मू उधमपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बड़ी खबर है, देखिए एक तरफ फ्लाइट्स कैंसिल की गई है, कई शहरों की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन रेलवे की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू और उधमपुर से 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमले की खबर मिल रही है। ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान के ओकारा में, बड़ी खबर है इस वक्त की। तो भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान का जो वार है उस पर पलटवार भारतीय सेना कर रही है, लेकिन ये जो ड्रोन अटैक है क्या भारत की ओर से किया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। बड़ी खबर है इस वक्त की कि पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन अटैक हुआ है। चलिए इसी के साथ सीधे चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, ये हमारी ना तो तासीर है ना हमारी पॉलिसी है, हम कभी भी किसी भी देश किसी पर भी आगे से हमला नहीं करते हैं, ना ही छेड़ते हैं, लेकिन अब इस बार छेड़ा है पाकिस्तान ने और लगातार हमारी ओर से जवाब दिया जा रहा है। देखिए जवाब तो देना ही है, भारत तो जवाब देने के लिए तैयार बैठा है, भारत के पास कोई कमी नहीं है। आप देखिए अभी जो खबर आ रही बड़ी कि पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला भारत ने, लेकिन भारत का हमला करने का मकसद यही रहा होगा कि पाकिस्तान से जिस तरह की हिमाकत की जा रही, पाकिस्तान से जिस तरह भारत के ऊपर कार्रवाई करने की जो बात कही जा रही, उसके बाद जवाब दिया पाकिस्तान को भारत ने। लेकिन पाकिस्तान और भारत में ये फर्क है कि भारत का निशाना अचूक है। यदि पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जाता है तो भारत की तैयारियां इस तरह है कि उसको तो नेस्तनाबूद करेगा ही, बल्कि जहां जिस निशाने पर साधना होगा वो पूरी उसी स्टाइल में दिखाई देगा। और आप देखिए अभी तक जितने भी, यदि पहले दिन हमने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया या उसके बाद कल देर रात तक जो कार्रवाई चलती रही, तो इन सब चीजों को देखकर ये लगता है कि भारत की बहुत अलग तरह की सैन्य कार्रवाई है। और इसीलिए पाकिस्तान फड़फड़ा रहा, जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर तो इस समय हाहाकार मचा हुआ, कई जगह से उनके भीतर ही खबरें आ रही है कि पाकिस्तान लड़ाई रोक दे। इसका मतलब ये है कि भारत की तैयारियां और ओकारा में जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया, भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया, वो इसकी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल सर, और लगातार एक्शन का रिएक्शन भी जारी है। सर चलिए आऊंगी आपके पास, इसी बीच दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, पाक को 5 चीनी हथियारों ने धोखा दे दिया है। PL-15E मिसाइल रास्ते में ही तबाह हो गई। HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हुआ। JY-27A रडार सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ। भारत ने CH-4 ड्रोन मार गिराया। चलिए सीधे चलते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी के पास। मनोज जी, पाकिस्तान वो बादल है जो गरजता तो खूब है लेकिन बरसता नहीं, ठीक वैसे ही इनके हथियार भी है। जैसलमेर में अभी हमने देखा जो जिंदा बम बरामद हुआ है, उससे यह साबित होता है कि इन्होंने पूरी कोशिश की नुकसान पहुंचाने की, लेकिन इनके हथियार, इनके बम पूरी तरह से फिसड्डी है।
देखिए, कहावत है, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और गरजने वाले कितने बरस सकते हैं ये फील्ड में नजर आता है। और यही शायद भारत की एक मजबूती है कि भारत कहता कुछ नहीं है, करके दिखा देता। वो गरजता है, अपनी बातें करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको पुरानी लड़ाइयों से लेकर वर्तमान तक ये मिल जाएंगे। और इसी तरह भारत जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है, सैन्य कार्रवाई, वो उसका उदाहरण है। चाहे वो अभी हाल ही में पाकिस्तान ओकारा का आप जिक्र कर रहे थे, जहां भारत ने बड़ा हमला बोला है। दूसरी तरफ हम कल भी रात को देख रहे थे जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर जिस तरह हमला करने, पठानकोट के आसपास मिसाइल दागने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये सब भारत की तैयारियां हैं, और इसीलिए अस्मिता वो गरज सकता है पर बरस नहीं सकता। बरसने का काम तो भारत ही करेगा, जो दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर ये बात सही है कि चीन और तुर्की से मिले हुए दिखावटी हथियार के दम पर ही पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा था, परमाणु अटैक की धमकी दे रहा था। और सोचिए, वो देश है जो भारत को धमका रहा था कि हमारे पास तो परमाणु बम है, हम कभी भी जंग करने के लिए तैयार है, भारत को जंग का, युद्ध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब मैदान में आता है तो फुस हो जाता है। भारत के वेपन्स के आगे, S-400 के आगे पाकिस्तान के ये जो हथियार हैं वो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुए हैं। ये जो दिखावा है वो केवल पाकिस्तान नहीं कर रहा था, बल्कि पाक आर्मी चीफ मुनीर कर रहे थे। और इन सब का सबक पाकिस्तान को सिखाया है। भारत ने CH-4 ड्रोन मार गिराए हैं। ये चीन के हथियार जो पाकिस्तान को मिले थे, लेकिन किसी काम के नहीं रहे। पाक को 5 चीनी हथियारों ने धोखा दे दिया, जिसमें PL-15E मिसाइल, HQ-9 डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। फिर काय का दिखावा किस चीज का दम भरते हुए पाकिस्तान इस वक्त नजर आ रहा है। हमारे साथ मनोज जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन सबके बीच जो चीनी हथियार हैं उन्होंने धोखा दिया, और अब नजरें दिल्ली पर आकर टिक गई हैं कि जो बैठक इस वक्त चल रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, उसमें हो सकता है बड़ा फैसला। और साथ ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी भारत के अगले रणनीतिक कदम की जानकारी देशवासियों से साझा की जाए। तो कल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें 7 पाकिस्तानी आतंकियों को किस तरह से ढेर किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, तबाही का ये मंजर, ये गवाही है उस नापाक देश की जो अपने नापाक मंसूबों के जरिए लगातार भारत पर हमला करता गया। और उसका जवाब आप देखिए, चारों तरफ खौफ, चारों तरफ डर, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। पाकिस्तान के फाइटर जेट ध्वस्त हो चुके हैं, और ये बड़ी खबर है कि BSF ने 7 घुसपैठिए, 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम कर दी है सीमा पर तैनात जाबाज सिपाहियों ने। और तबाही का मंजर इस वक्त आपकी आंखों के सामने, कुछ तस्वीरें जो ऑपरेशन से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई। देखिए, पाकिस्तान के अधिकांश इलाके इस तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तबाही का मंजर आप यहां अपनी आंखों से देख सकते हैं। रो रहा है पाकिस्तान, कोहराम मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त की ये तस्वीर आप देख सकते हैं।